धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजों को घर में कभी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करना घर की बर्बादी का कारण बन सकता है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहेगी। अगर आपने इन वस्तुओं को अपने घर में लाओगे तो आपको माता लक्ष्मी का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। अगर आप यह जानना चाहते हो कि कौन सी वस्तु हमें नहीं देनी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन आपको स्टील या लोहे के बर्तन किसी को मत देना और शनिवार के दिन आपको किसी व्यक्ति से उधार भी नहीं मांगना चाहिए और ना ही स्टील की वस्तुओं को खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन स्टील के बर्तन लाते हो तो शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन आपको कभी भी स्टील का बर्तन नहीं लाना है। दूसरी चीज जो भूल कर भी घर में नहीं लानी चाहिए, आप किसी भी तरह की लाल चीज भगवान को अर्पित करते हैं या पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह लाल चीज आपको किसी को नहीं देनी है। अगर आप इस वस्तु को दे देते हो, ऐसा करने से जो भी आपके देवी देवता है वह आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लाल चीज का दान न करें जो आपने पूजा में इस्तेमाल की है। अक्सर सभी लोग माता लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं। अगर आपने सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हो तो उसे तस्वीर में सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान तीनों की एक साथ फोटो होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों की एक साथ पूजा करोगे तो आपके ऊपर कभी भी संकट नहीं आएंगे और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। और साथ ही इस तस्वीर को किसी को भी गिफ्ट नहीं करना है। भगवान से जुड़ी कोई भी तस्वीर आपको किसी को भी नहीं देनी है, ना ही उसे कचरे में फेंकना है, उसे किसी नदी में बहा देना है। और साथ ही भूल कर भी माता लक्ष्मी की खंडित मूर्ति घर में नहीं लाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जैसे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस दिन हमें कौन सी वस्तु घर में लाना चाहिए और कौन सी वस्तु नहीं लाना चाहिए। अगर शाम के वक्त कोई व्यक्ति भी नमक का दान करता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को शाम के समय कभी नमक भी दान में नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है और घर के लोग परेशान रहने लगते हैं। अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि नमक का दान कब करना चाहिए। शास्त्रों में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना गया है। शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजें जैसे नमक, खीर और सफेद वस्त्र आदि का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसलिए एक बार नमक का दान जरूर करके देखें इस दिन। दूसरी चीज जो आपको भूल कर भी शाम के वक्त इस चीज का दान नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही नहीं दान में देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान की आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ सकता है। दरअसल दूध का संबंध चंद्रमा के साथ सूर्य ग्रह से है। इसके कमजोर होने से जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। इसलिए भूल कर भी शाम के वक्त दूध, दही का दान न करें, वरना आप बड़े संकट में पड़ सकते हो। तीसरी चीज जो किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए शाम के वक्त, वरना आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि शाम के समय किसी को धन देना लक्ष्मी को विदा करने के समान माना जाता है। इसलिए भूल कर भी शाम के वक्त किसी को उधार ना दें। अब आपको यह जानना भी जरूरी है। अभी मैं आपको एक उपाय के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप उसे करते हो तो आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन घरों में नियमित तुलसी की पूजा होती है वहां देवी लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसलिए शाम के समय तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। जब शाम ढल रही हो उस समय कपूर जलाकर सभी कमरों में घुमाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपके घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। इसलिए भूल कर भी इन चीजों को शाम के वक्त ना करें। शाम के समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने से बचना चाहिए, अन्यथा कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय झूठे बर्तन धोने, नाखून या बाल काटने आदि चीजों से धन व आयु में भी कमी आती है। इसलिए भूलकर भी इन गलतियों को मत करना।
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने मां लक्ष्मी और हमें सब्सक्राइब कर लें।